नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबका भैया और आप देख रहे हो भैया टॉक्स सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अंग्रेजी सीखने के सीक्रेट्स। दोस्तों, हमने शुरू की है एक वोकेबलरी सीरीज़ की शुरुआत जिसका नाम है बेसिक वोकेबलरी इन यूज़, जिसमें आपकी अंग्रेजी की पूरी बेसिक वोकेबलरी कवर होती है। और ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल वोकेबलरी की भी सीरीज़ आने वाली है। सिर्फ यही नहीं, तो अंग्रेजी ग्रामर की भी सीरीज़ आने वाली है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पी पाइए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 9, जो कि है ब्रिंग, जो कि एक वर्ब है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्रिंग और टेक का एक डिफरेंस दिया है और बहुत ही सिर्फ 3 एक्टिविटीज़ है, 3 पॉइंट्स है जो हमको सीखने, और बहुत ही आसान दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कहता हूँ अभी तक का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्रिंग एंड टेक। अब ब्रिंग एंड टेक में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। ब्रिंग ब्रिंग मतलब क्या, किसी समझो कि अगर कोई चीज़ है जो हमसे मतलब खुद से बहुत दूर है, ठीक है। जैसे कि स्कूल में बुक्स है, जैसे कि स्कूल लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में बुक्स है जो कि हमें घर को लानी है। तब हम यूज़ क्या करेंगे, ब्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तब क्या यूज़ करेंगे, ब्रिंग मतलब देयर टू हियर, मतलब वहाँ से यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक। और टेक का क्या होता है, फ्रॉम हियर टू देयर, मतलब यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक। ब्रिंग मतलब क्या, वहाँ से यहाँ तक, और टेक मतलब क्या, यहाँ से वहाँ तक, मतलब घर से बुक्स कहाँ पर, घर के बुक्स में कहाँ जाकर दूंगा, तो लाइब्रेरी में दूंगा। तब क्या यूज़ करूंगा, मैं टेक का यूज़ करूंगा। और ब्रिंग का यूज़ कब करूंगा, जब मैं लाइब्रेरी से कोई चीज़ खुद के पास, मतलब खुद के घर ला रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज़ अगर खुद के पास आ रही है तो हम ब्रिंग का यूज़ करेंगे, और कोई भी चीज़ अगर खुद से दूर जा रही है तो क्या यूज़ करेंगे, टेक। फ्रॉम हियर टू देयर, ब्रिंग इज इक्वल टू फ्रॉम देयर, मतलब वहाँ से, टू हियर मतलब यहाँ तक, मतलब टूवर्ड्स यू, खुद के पास, खुद के पास बेसिकली। टेक मतलब क्या, फ्रॉम हियर मतलब यहाँ से, टू देयर मतलब वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, अवे फ्रॉम यू, खुद से दूर जाती है चीज़। तभी जहाँ पर हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, आर यू गोइंग टू स्कूल, मतलब तुम क्या स्कूल जा रहे हो, टेक योर बुक्स। टेक योर बुक्स का है, ब्रिंग योर बुक्स नहीं ला का है। वो जो बच्चा है वो अभी घर है, वो कहाँ जा रहा है, स्कूल को जा रहा है, स्कूल के लिए जा रहा है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेक योर बुक्स कहेंगे ना, ब्रिंग योर बुक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि बुक्स तो पहले से ही घर में है, ठीक है। तो फिर से घर में नहीं आने वाले ना, वो बुक्स घर से कॉलेज तक जाने वाले, स्कूल तक जाने वाले। तो हम क्या उसको, उस बच्चे को कहेंगे कि टेक योर बुक्स, ठीक है। टेक योर बुक्स मतलब फ्रॉम हियर टू द स्कूल। टेक कहाँ तक ले जाने हैं बुक्स, फ्रॉम होम टू द स्कूल। टीचर रिमेंबर टू ब्रिंग योर बुक्स टू स्कूल टुमारो, और ब्रिंग का देख सकते हो कि ब्रिंग, अब डिफरेंस समझ में आएगा। टीचर क्या कहेंगे बच्चों को कि रिमेंबर टू ब्रिंग योर बुक्स टू स्कूल टुमारो, मतलब बुक्स स्कूल लाना मत भूलना, मतलब याद रखना, ठीक है। यहाँ पर टीचर नहीं कहेंगे कि रिमेंबर टू टेक योर बुक्स टू स्कूल। टेक मतलब लाना, अगर होगा लाना, ये ब्रिंग और टेक सिमिलर, ये बहुत बहुत तौर पर सिमिलर ही मीनिंग होता है। लेकिन ब्रिंग मतलब वो या स्कूल स्कूल पर लाने के लिए बात कर रहे हैं, बुक्स को स्कूल पर लाने के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए उसने ब्रिंग यूज़ करा है। अगर वो कहना चाहते थे कि तुम ये जो बुक्स है घर पर लेके जाओ, तो वो क्या कहेंगे, रिमेंबर टू टेक योर बुक्स टू होम, क्यों एट होम, रिमेंबर टू टेक योर बुक्स एट होम, ऐसे बोलेंगे अगर उनको कहना हो कि तुम्हारे जो बुक्स है वो घर पे लेके जाओ। समझ रहे हो, ब्रिंग एंड टेक का डिफरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं अब नेक्स्ट है, प्लीज़ टेक दिस फ्रॉम टू द सेक्रेटरी, मतलब ये क्या, जो भी वो दे रहा है शायद एक स्लिप है, प्लीज़ टेक दिस फ्रॉम टू द सेक्रेटरी, मतलब ये सेक्रेटरी से लो। क्या कह रहे हो, प्लीज़ टेक दिस फ्रॉम टू द सेक्रेटरी, मतलब ये जो है, जो भी वो कुछ दे रहा है तो वो क्या सेक्रेटरी से लो कह रहा है, समझ रहे हो। तो आर यू गोइंग टू द किचन, क्या तुम किचन में जा रहे हो, कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हम टेक नहीं कह सकते, कैन यू टेक मी अ ग्लास ऑफ वाटर, नहीं, ब्रिंग मतलब खुद के पास आ रही है, खुद के पास लाना है ग्लास ऑफ वाटर, इसलिए उसने कहा है कि कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द किचन टू द हियर, मतलब कहाँ से, तो फ्रॉम द किचन टू द हियर। बहुत ही आसान है, समझ रहे हो क्या, आसान है, बहुत ही समझना ही चाहिए। रिवाइज करो अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूले। तो बी, ब्रिंग समबडी समथिंग, मतलब किसी के लिए कुछ तो लाना है। अगर कोई घूमने जा रहा है तो कुछ ना कुछ, जो बिलोड लोग हो गए, जो भी जिसके ऊपर जो घूमने गया जाने वाला जो व्यक्ति है, अगर किसी से प्यार करता हो तो वो कुछ ना कुछ तो लाएगा उसके लिए, तो वो क्या होगा, ब्रिंग। उस वक्त हम यूज़ क्या कर सकते हैं, ब्रिंग। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दे, आई ब्रॉट यू सम फ्रूट,
हाँ, ब्रिंग का जो पास्ट टेंस होता है वो ब्रॉट होता है। ये आप लिख लो, ब्रिंग इज इक्वल टू ब्रॉट, मतलब पास्ट टेंस। ब्रिंग इज इन प्रेजेंट टेंस, ऑन ब्रॉट, ब्रॉट इज इन एट ब्रॉट इज इन पास्ट टेंस। अब आई ब्रॉट यू सम फ्रूट, मतलब मैंने क्या किया है, कुछ फ्रूट्स ला लिए, मतलब कहाँ से ला लिए, शॉप से उसकी तरफ, मतलब उसके लिए, मतलब कहाँ से, एट मार्केट टू द होम, मतलब ब्रिंग हो गया। अगर यही फ्रूट्स, ठीक है, यही फ्रूट्स अगर होम से ब्रिंग मार्केट तक जाते तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेक। आई, ठीक है, ओ थैंक यू। यहाँ पे अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन शी रिटर्न्स फ्रॉम अ ट्रिप, व्हेन शी रिटर्न्स फ्रॉम अ ट्रिप शी ऑलवेज ब्रिंग्स मी अ गिफ्ट, मतलब अगर जब जब वो जाती है ट्रिप से वापस आती है, व्हेन शी रिटर्न्स फ्रॉम अ ट्रिप, जब जब वो ट्रेन से वापस आती है, शी ऑलवेज ब्रिंग्स मी अ गिफ्ट, वो क्या करती है, हमेशा मेरे लिए कुछ लाती है, गिफ्ट्स लाती है मेरे को, मेरी मतलब मेरे पास लाती है, बेसिकली ब्रिंग्स मतलब खुद के पास लाना। अब सी दिया है हमें बहुत ही, ब्रिंग समथिंग बैक, मतलब कुछ जो है समथिंग वापस लाना, बेसिकली ब्रिंग समथिंग बैक। जैसे कि यहाँ पे दिया है, इट्स रेनिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, बारिश गिर रही है। यू कैन टेक माई अम्ब्रेला, तुम क्या कर सकते हो, मतलब कौन टेक का यूज कौन करेगा, कि जो अम्ब्रेला दे रहा है, मतलब वो अम्ब्रेला उससे दूर जा रहा है, इसलिए वो क्या कहेगा, टेक, यू कैन टेक माई अम्ब्रेला एंड ब्रिंग इट बैक टुमारो। उसने फिर से नहीं कहा कि टेक इट बैक टुमारो, उसने क्या कहा, ब्रिंग इट बैक टुमारो, मतलब वो क्या करना, वो फिर से मुझे देना, ब्रिंग इट बैक। ब्रिंग कब यूज किया है उसने, कि जब तुम वो अम्ब्रेला मुझे दोगे वापस, इसलिए ब्रिंग किया है। और टेक कब यूज कर किया है, जब वो दे रही है अम्ब्रेला किसी और को, समझ रहे हो, जब वो अम्ब्रेला देती है तो टेक का यूज करती है, और जब वो कहती है कि ब्रिंग इट बैक टुमारो, मतलब वो फिर से मुझे वापस दे दो, तब क्या यूज किया है, ब्रिंग का यूज किया है, समझ लो। यहाँ पे कुछ कॉन्वर्सेशन भी दिया है, टॉम दिस मैगजीन इज रियली इंटरेस्टिंग, जो मैगजीन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और दिस यूनिट इज ऑल्सो रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है। एंड बोलती है, यू कैन टेक इट विथ यू एंड रीड इट, मतलब जो मैगजीन है, जो किसी की जो किसके एन की है, वो क्या कह रही है, खुद से दूर भेज रही है, मतलब वो किसी और को दे रही है, मतलब टॉम को दे रही है, इसलिए उसने क्या कहा, यू कैन टेक इट विथ यू, मतलब तुम क्या ले सकते हो, एंड रीड इट, एंड उसका क्या करो, तुम रीड करो उसको। तो टॉम क्या कहेगा, थैंक्स, मैं ले जाऊंगा, आई विल ब्रिंग, क्या, थैंक्स आई विल ब्रिंग इट बैक ऑन फ्राइडे, यस, मैं क्या करूंगा, आई विल ब्रिंग इट बैक, मतलब मैं वापस ला लूँगा, मतलब वापस दूंगा तुम्हें ऑन फ्राइडे, बेसिकली। एन बोलते ओके नो प्रॉब्लम, समझ, ओके नो प्रॉब्लम, मतलब कोई बात नहीं, तुम ला सकते हो, आई विल ब्रिंग इट बैक ऑन फ्राइडे, मैं क्या करूँगा, वो मैं जो मैगजीन है वो तुम्हें वापस फ्राइडे को दे दूँगा। ऐसा हो गया उनका कॉन्वर्सेशन। तो इस तरह हमने यूनिट देखा। आज का हमारा यूनिट है 9th नंबर का। अगर पिछले यूनिट्स ना देखे हो तो प्लीज़ उसे देखिए, वो बहुत ही आसान आसान यूनिट्स है, आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यूनिट्स बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे यूनिट्स हैं लेकिन बड़ा बड़ा इम्पैक्ट वो डालते हैं। तो चलिए यूनिट 9 का हम देखेंगे एक्सरसाइज, उससे पहले चैनल को चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और कमेंट में आपकी राय बता दीजिए। अगर एक्सप्लेनेशन में कोई एक्सप्लेनेशन करते हुए कोई अगर कुछ गलती हो मुझसे तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर वो पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा एक्सरसाइज यूनिट नंबर 9 का, जो कि सबसे बड़ा आज अभी तक का मुझे लगता है। तो बहुत ही आसान है, लेकिन वो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 9.1 है, जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स अभी तक हमने सीखे, मतलब कहाँ पर टेक यूज़ करना है, कहाँ पर ब्रिंग यूज़ करना है, आपको सिर्फ वहाँ पर सही तौर से लिखना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया है, आर यू गोइंग शॉपिंग, क्वेश्चन पूछे कि क्या तुम शॉपिंग के लिए जा रहे हो, टेक एन अम्ब्रेला इट्स रेनिंग, तो क्या करना, अम्ब्रेला ले जाना, मेरा अम्ब्रेला है ना तो ले जाना, इसलिए टेक का यूज़ कर रहा है, टेक एन अम्ब्रेला इट्स रेनिंग, क्योंकि अम्ब्रेला किसका है, मेरा है, और मुझसे दूर जा रहा है, इसलिए क्या कहा, टेक एन अम्ब्रेला इट्स रेनिंग। अगर अम्ब्रेला उसका होता जो बाहर जा रहा है तो क्या होता, तो ब्रिंग एन अम्ब्रेला इट्स रेनिंग, तो क्या होता, ब्रिंग होता। डोंट फॉरगेट टू डैश डैश योर बुक्स टू क्लास टुमारो, अब क्या होगा यहाँ पर, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर बुक्स टू क्लास टुमारो। अब यहाँ पर क्लास आपने यूनिट में देखा होगा कि स्कूल में जाता स्कूल है तो टेक यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं भाई, सेंटेंस का मीनिंग आपको समझना चाहिए। ब्रिंग योर, खुद के कहा है ना, अगर क्लास में भी हो लेकिन खुद के पास लाने के लिए कहा, इसलिए ब्रिंग योर बुक्स टू क्लास टुमारो एंड द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स।
वैसे ही सेम आपको दिखेंगे और भी एग्जाम्पल से जो आप सॉल्व कर सकते हो। मैं पूरा नहीं सॉल्व करके दे सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं लेता हूँ। एक्टिविटी नंबर 2, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में लिख दो, मैं उसका जो आंसर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर के भी दूंगा। 9.2 फिल इन द ब्लैंक्स विद टेक और ब्रिंग बैक, जो भी आपको यूज़ करना है। कैन आई टेक दिस बुक टू रीड टू नाइट, टेक आएगा क्योंकि बुक समझ रहे हो कि बुक दूर हो जा रहा है, मतलब किसी और का बुक है जो मैं लेना चाहूँ। कैन आई टेक दिस बुक टू रीड टू नाइट, आई विल ब्रिंग इट बैक टुमारो। क्या होगा, ब्रिंग इट बैक, मतलब ये पुस्तक बुक है, किसको हम वापस देने वाले, जिसका बुक है, इसलिए वो बुक किसके पास जाएगा, उसके लिए जाए, उसके पास जाए, और वैसे भी वो उसका ही था, इसलिए ब्रिंग इट बैक टुमारो। और ऐसे और 2 एग्जाम्पल्स है जो आप सॉल्व कर सकते हो। तीसरा भी आपको बहुत ही आसान है, दूसरा भी बहुत ही आसान है। हियर टेक माई अम्ब्रेला, टेक किसका है, मेरा है, इसलिए और कौन ले जा रहा है, दूसरा कोई व्यक्ति, इसलिए टेक माई अम्ब्रेला यू कैन ब्रिंग इट बैक टुमारो। सेम एग्जाम्पल था। 9.3 की एक्टिविटी, मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट, ड्रॉ लाइन्स, मतलब सिर्फ लाइन ड्रॉ करके सेंटेंस का जो आधा भाग इधर है आधा भाग उधर है सिर्फ वो पूरा करना है। जैसे कि yesterday he brought me some flowers, you have to take क्या, you have to take your passports when you travel, मतलब समझ रहे हो, जब भी आपको क्या लेना पड़ेगा, योर पासपोर्ट लेना पड़ेगा जब तुम ट्रैवल करते हो। कम टू आवर पार्टी एंड क्या हो सकता है, ब्रिंग योर गिटार, गिटार मतलब खुद का जो गिटार है वो लाना। ऐसे ही कुछ है, बहुत ही आसान है, आप सॉल्व कर सकते हो। 9.4 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग्स और टेक, मतलब ब्रिंग यूज़ करना है, टेक, ये वही सेम एक्टिविटी, कोई डिफरेंस में तो नहीं कहूँगा। शी ऑलवेज ब्रिंग मी प्रेजेंट, यस्टरडे शी ब्रॉड, यस्टरडे कल का बताया इसलिए ब्रॉड आएगा। कहाँ पर प्रेजेंट टेंस, कहाँ पर पास्ट टेंस, ये समझ लो। यस्टरडे कल की बात करा है, शी उसने कल क्या किया, शी ब्रॉट, ब्रिंग नहीं ना कहेंगे, शी ब्रॉट मी सम चॉकलेट्स। और सेम एग्जाम्पल्स, आपको ब्रिंग होगा तो ब्रॉट होगा, टेक होगा तो टुक होगा, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस आपको समझना चाहिए, ठीक है। शी, अब देखो जैसे टुक का हम यूज़ करते तो चौथे नंबर का देखो, शी क्या होगा, टेक माई बुक्स यस्टरडे नहीं कहेंगे ना, तो शी टुक माई बुक यस्टरडे एंड बट शी गोइंग टू ब्रिंग इट बैक टुमारो, ब्रिंग आएगा ना, समझ रहे हो। एग्जाम्पल चौथा बहुत ही अच्छा है, अच्छा नहीं है, आसान है। तो 9.5 की एक्टिविटी देख रहे हो, आर यू इन योर इंग्लिश क्लास नाउ, इफ़ यस लुक एट ए, इफ़ नो लुक एट बी, मतलब अगर आप इंग्लिश क्लास मतलब क्लास में होगे तो ए जो पॉइंट था हमारा यूनिट में उस पर उसके तरफ देखो, अगर नहीं हो तो बी का जो पॉइंट है उसको देखो। मंग फिर कहा है कि नेम 3 थिंग्स यू ऑलवेज ब्रिंग टू क्लास, मतलब जो चीज़ है जो आप क्लास में ऑलवेज लाते हो, खुद के लाते हो, तब कौन से ला सकते हो आप, बता सकते हो। नेम 3 थिंग्स यू ऑलवेज टेक टू क्लास, ब्रिंग टू क्लास एंड टेक टू क्लास, डिफरेंस क्या है, अब बताओ डिफरेंस क्या है। नेम 3 थिंग्स यू ऑलवेज टेक टू क्लास एंड नेम 3 थिंग्स यू ऑलवेज ब्रिंग टू क्लास, ब्रिंग टू क्लास एंड टेक टू क्लास, समझ रहे हो क्या है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये डिफरेंस मुझे आपको कमेंट में बताना है। अब आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन मैंने बताया, ब्रिंग टू क्लास और टेक टू क्लास, अभी तक आपने क्लास सिर्फ टेक यूनिट में देखो तो टेक की एग्जांपल दिए क्लास के लिए, अब ब्रिंग टू क्लास एंड टेक टू क्लास, इसमें क्या डिफरेंस है मुझे कमेंट में बताओ, और इसका मैं जो डिफरेंस है मैं नेक्स्ट वीडियो में 100% बताऊंगा। 9.6 है, नेम 3 थिंग्स समवन हैज़ ब्रॉट यू रिसेंटली, मतलब 3 चीज़ों के नाम बताओ जो कि जिसने आपके लिए लाया था, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि नेम 3 थिंग्स समवन हैज़, मतलब किसी ने आपको कुछ दिया हो, किसी ने आपके लिए कुछ लाया हो, गिफ्ट के तौर पर हो या फिर ऐसे ही कुछ लाया हो या प्रेजेंट हो, तो आपके उसके 3 चीज़ों के नाम हो आपको लिखने। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज था। ब्रिंग, ठीक है, ब्रिंग का ब्रॉड, टेक का टूक, पास्ट टेंस होता है, और सिर्फ ब्रिंग और टूक जो भी है, टेक और ब्रिंग जो भी आपको सिर्फ वहाँ पर डालना है, ब्रिंग फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था। इस तरह से हमने यूनिट 9 का एक्सरसाइज भी देख लिया, तो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 10। दोस्तों अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, अगर कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप कमेंट में भी आप जो भी आपका प्रॉब्लम हो लिख सकते हो, वो कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मुझे पर्सनली कुछ कहना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और इंस्टाग्राम का आईडी भी मैंने मेंशन किया है, तो दोनों तरफ से आप मुझे इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक तो दिए तो सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको 100% हेल्प कर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब तक
चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे और सब्सक्राइब करते रहे।